आपको मालूम होगा आपका लास्ट लेक्चर है। अल्लाह फरमाता है सूरह मुनाफिकून की आखिरी आयत है। फरमाया लइल्लम यंतहिल मुनाफिकून लइल्लम यंतहिल, अगर लम नहीं यंतहे बाज आए तो इंतहा, जिस तरह उर्दू में वो कहते हैं ना इंतहा कर देना। तो इंतहा का मतलब होता है किसी चीज का मुकम्मल हो जाना। तो ये चीज की इंतहा, ये मेरा घर है, ये उसकी इंतहा है, ये फलां चीज है, ये उसकी इंतहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं लम यंतहिल मुनाफिकूना, अगर ये मुनाफिक बाज ना आए, ये जो मुनाफिक लोग हैं और जो इस तरह का निफाक रखते हैं। आपको पता है पीछे आपने सूरह अहज़ाब की सारी तफसील पढ़ी है। मदीने के अंदर मुनाफिकों के गिरोह थे जो यहूदियों के साथ मिलके मुसलमानों के खिलाफ रेशा दवानियां करते थे, सैबोटैज करते थे, बगावत पे लोगों को उकसाते थे। तो अल्लाह फरमाता है कि अगर ये मुनाफिक लोग बाज ना आए, वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन, और उनके दिलों में, जिनके दिलों में बीमारी है, वो बाज ना आए, वल मुरजिफूना, तो राजफा यरजुफू अरजफा युरजिफू, ये उससे है यानी कि ना इसका वैसे मतलब होता है हिलना, बेकरार होना। तो मुरजिफूना का मतलब यहाँ पर ये है कि वो लोग जो मदीना में गलत अफवाहें फैलाते हैं, जो आदमी गलत बातें करके लोगों के दिलों को तंग करे, लोगों के दिलों के अंदर इस्तिराब पैदा करे, परेशानी पैदा करे, तो ऐसा बंदा मुरजिफ कहलाता है। तो फरमाया कि वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है, वो लोग जो मुनाफिक हैं, और वो लोग जो मदीना के अंदर गलत किस्म की अफवाहें फैलाते हैं। तो फरमाया लनुगरियन्ना का बिहिम, हम यकीनन यकीनन आपको, अगरा युगरी का मतलब होता है उभारना, उकसाना या मुसल्लत कर देना। तो फरमाया कि हम आपको ना बिहिम, इन पर मुसल्लत कर देंगे, इनको आपके हाथों से तबाह करवा देंगे, खत्म करवा देंगे। और सुम्मा ला युजाविरूना का, और फिर वो आपके साथ फीहा इल्ला कलीला, इस मदीना में कुछ दिन ठहर सकेंगे, यानी कि आपका एक रोब पैदा हो जाएगा और आपके जरिए आप इस मदीना की सफाई करवा देंगे। और आपको पता है मदीना की सफाई के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुआ कि ये मदीना एक, जिस मदीना एक ऐसी बस्ती है कि तन फिल की, जिस तरह भट्टी जो है वो कोट को खत्म कर देती है, इस तरह जो मदीना है ये भी नफाक वालों को खत्म कर देता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग जिनके दिलों में मर्ज है, मुनाफिक लोग हैं, और वो लोग जो अफवाहें फैलाते हैं सिहाबियात के बारे में, सिहाबा के बारे में, इस्लाम के बारे में, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इनका तला कमा करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए हम आपको इन पर मुसल्लत कर देंगे। फिर ये मदीना में बहुत कम रह सकेंगे। क्या होगा, या तो इनको जिलावतन कर दिया जाएगा, या इनको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। जिस तरह अगली आयत में वाज़ेह है, मलऊनीना, अल्लाह ताला की तरफ से इन पे लानत की गई है। मलऊनीना से मुराद है इन पे लानत कर दी जाए। और लानत करने से मुराद है कि आदमी बाहर निकलता है और वो मुआशरे के अंदर इतना अ, बदनाम हो जाता है कि कोई आदमी उसको पनाह देने के लिए तैयार नहीं होता। तो मलऊनीना, ये मलून है, लानत किए गए हैं, अईना मासूकी हुई, ये जहां कहीं भी पाए जाएं, ओखिजू, ये पकड़ लिए जाएं, व कुतिलू तकतीला, इनको खूब बुरी तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। यहां से ये बात वाज़ेह होती है कि इस्लाम इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी स्टेट के खिलाफ, उसकी रियासत के खिलाफ लोग बगावत पे लोगों को मजबूर करें, और बगावत पे मजबूर करने की वजह से उस स्टेट का अमन और उसका सुकून तबाह करने की कोशिश करें। ये आयत मुहारबा के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं, सूरह माइदा में, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू व यसअून फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम मिन खिलाफ औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़। ये अल्लाह ने चार सजाएं बयान की हैं कि वो लोग जो डाका जनी करते हैं, मुसलमानों को, ईमान वालों को तंग करते हैं रास्तों के अंदर या किसी भी लिहाज से, तो क्या करना है, उन लोगों को पहली सजा दी अय्यु कत्तलू, कि उनको सूली चढ़ा दिया जाए। अय्यु सॉरी अय्यु कत्तलू, बुरी तरह कत्ल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, यानी कि इबरत का निशान बना दिया जाए। और युसल्लहू, या उनको सूली दे दी जाए। और तो कत्ता, या उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से काट दिए जाए, दायां हाथ है तो बायां बाएं टांग काट दी जाए, अगर बाएं बायां बाजू है तो दाएं टांग काट दी जाए। इस तरह अल्लाह ताला ने बयान किया है। और ये भी अल्लाह ताला की सिफत रहमान और सिफत रहीमियत पे दलालत करती है कि जिस तरह आप किसी शुगर के मरीज को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, और डॉक्टर अपनी एक्सपर्टीज के साथ अगर उसका अंगूठा या उसकी उंगली काट देता है कि ताकि जहर जो है वो बाकी जिस्म को तंग ना करे,
तो बताइए डॉक्टर का ये इकदाम जालिमाना है या रहम पर मबनी है? रहम पे सर मबनी ये है। उसकी जिंदगी पे रहम है ना। नहीं, रहम है कि जालिम है डॉक्टर, सवाल ये है। रहम रहम कर रहा है। रहम कर रहा है ना, वो असल में रहम ये कर रहा है कि उसने पूरी 99% से भी ज्यादा मुआशरे को बचाना है, और जो 0.1% हिस्सा है साउदर बाकी जिस्म को उसने बचा लिया। बिल्कुल ऐसी अल्लाह ताला की जो सजाएं हमें महसूस होती हैं बाज़ औक़ात, तो आप ये देख सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी माँ से, हमारे बाप से ज्यादा रहम दिल है कि माँ बाप से कम रहम दिल है? हाँ जी। सर ज्यादा, 70 टाइम्स ज्यादा। देखिए माँ बाप कम से से अल्लाह कम। ताला ज्यादा रहम दिल है ना, उसने रहम डाला है माँ जी बाप में। इसका मतलब है हमें अपनी जी तरफ से ना सर। अकली इस्तेमाल करनी चाहिए कि अल्लाह की सजाएं नाउज़ुबिल्लाह बड़ी वहशियाना है, ये है वो है। मसला ये है कि हमारे अपने दिमाग का फतूर है। अल्लाह ताला पूरी कायनात को बचाना चाहता है, अमन और सुकून से रहना चाहता है, रहना चाहते हैं लोग, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए ये सिलसिला बनाया है कि जो लोग ऐसा करें। और आपको पता है फाइन्स जो होते हैं ना, फाइन्स जुर्माने, कभी भी सजा, कभी भी जुराइम को खत्म करने में कामयाब नहीं हुए, लोग फाइन देकर दीदा दलेर हो जाते हैं। हमेशा अल्लाह ताला की हद, उसकी ताजीर जो अल्लाह ने मुकर्रर की है हद, या ताजीर जो काजी सजा दे दे, उसकी वजह से जब तक आप सजा नहीं देते तब तक मुआशरे में अमन और सुकून कायम नहीं होता। तो फरमाया इनमा सूकीफू, जहां भी ये पाए जाएं, उखिजू, ये पकड़ लिए जाएं, वकुत्तिलू, और इनको पूरी तरह टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, ताकि बाद में किसी ऐसे आंसर को, किसी ऐसे एलिमेंट को दोबारा उठने की जरूरत ना हो। और फरमाया सुन्नत अल्लाही, और ये आप देख सकते हैं नीचे हदीस भी बयान की हुई है मुफस्सिर ने, कि बरा बिन आजम ने बयान किया कि लकी तो अम्मी, ये मेरी मुलाकात हुई अपने चचा से, वमाहु रायतुन, उसके उनके पास उनके हाथ में एक झंडा था। फकुल तो मैंने उनसे, अपने चचा से पूछा कि भी किधर किधर जा रहे हैं, कौला बासरी, उसने कहा कि मैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, इला रजुल, एक ऐसे आदमी की तरफ, ना कहा इमरात, अभी जिसने अपने बाप की बीवी से निकाह कर लिया है, लो अंदाजा लगाएं, बाप की बीवी से निकाह कर लिया है। फामरनी, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मुझे हुक्म दिया है, अन आजरी बाउनू का, कि मैं उसकी गर्दन को उतार दूं, व आखिज माला, और उसके माल को ले लूं। ये अंदाजा लगाएं। यानी कि आप खुद देखें कि अगर आदमी अपने बाप की बीवी से निकाह कर रहा है, तो साधारण है मुआशरे के अंदर कितना बड़ा बिगाड़ पैदा होगा। तो सारे मुआशरे को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने उस एलिमेंट को खत्म करने का पक्का यहाँ पर हुक्म दिया है, कि जो एलिमेंट मुआशरे की बिगाड़ का बायस बन रहा है। तो आगे अल्लाह फरमाता है सुन्नत अल्लाह, ये अल्लाह ताला का तरीका है, यानी कि ये जो तरीका है ना अल्लाह ताला का, ये पहले लोगों में मौजूद रहा है, फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल, यानी कि पहले लोगों के अंदर भी ये तरीका मौजूद रहा है, तौरात के अंदर भी मौजूद है, इंजील के अंदर भी मौजूद है, उन आयात के अंदर भी मौजूद है। और ये जो है अपना सिलसिले हैं अल्लाह ताला के मुआशरे को पाक रखने के लिए, तो अल्लाह ताला का हमेशा से दस्तूर ये रहा है कि औरतों को छेड़ने वाला पहले भी, और उनको खौफ और हरास फैलाने वाला मुआशरे में, उनको पहले भी पकड़ा जाता था और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था। ये पहली आसमानी शरीयतों में भी, जिस तरह तौरात के अंदर रजम की सजा मौजूद है, जानी मर्द हो या जानी औरत हो, शादीशुदा के लिए, और जो गैर शादीशुदा है उनके लिए कोड़ों की सजा है, उसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया, जानियतु वज़्ज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फी दीनिल्लाहि। और अल्लाह ताला फरमाता है वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, कि चाहिए कि उनका अजाब जो है, जो उनकी सजा है, वो लोग देखें, ईमान वाले देखें। अब गौर करें, सोचें और गौर करें किस बात पर, हम फिल्मों के अंदर कितने भयानक मनाजर देखते हैं, ठीक है जी कि नहीं? बताएं जी। जी क्लास, आवाज आ रही है आपको? जी सर। मैंने कहा फिल्मों में, ड्रामों में हम कितने सीन्स देखते हैं जो बड़े डरावने, खतरनाक होते हैं कि नहीं? जी सर। जी होते हैं। विजुअल्स जो आती है अच्छा, हर चीज की। अब मसला ये है कि चूंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो फिक्टिटियस है, अनरियल है, हमारे मामलात अनरियल है, हम ड्रामे फिल्में देख के ना गैर हकीकी हो चुके हैं। वो ड्रामों में जो होता है वो रियल लाइफ में होता कोई नहीं है। तो लिहाजा ये बहुत अहम बात है, उम्मीद है कि आपको समझ आनी चाहिए। बताइए ड्रामा और रियल लाइफ में फर्क है या नहीं? हाँ जी। बहुत ज्यादा सर। बहुत, हकीकत से बहुत दूरी है। आप ड्रामों में देखते हैं जो मनाजिर हो रहे हैं, जो इत्तेफाकात हो रहे हैं, या जो चीजें हो रही होती है, हीरो गाना गा रहा है, हीरोइन भाग रही है, वो अब ये रियल लाइफ में तो कहीं नहीं होता।
अब जब रियल लाइफ में अल्लाह ना करे कोई आदमी ऐसा करना चाहता है तो उसको मार पड़ती है। तो ये सारी चीजें ना हमें अनरियल बना रही हैं, गैर हकीकी चीजें, इसलिए हमारे रिश्ते जो है ना वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि ये जो अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है, हलौ मिन कब्ल, ये पहले लोगों के अंदर भी मौजूद था। यानी कि जो पहली शरीयतें हैं उसके अंदर भी ये चीजें मौजूद थी कि जिन लोगों ने अल्लाह की शरीयत के साथ बगावत की है, रसूलों के साथ शरारतें की हैं या फितने फसाद फैलाए हैं, तो उनको इसी तरह दलील कर दिया गया और हिलाक कर दिया गया। और यही वो सजा है जो आज भी जिस तरह गजा में है, फलस्तीन के अंदर है, और जिस तरह मशरक़ वुस्ता में आप देख सकते हैं कि हजारों बल्कि लाखों की तादाद में बच्चे, हमारे पास रिपोर्ट जो आ रही है गवर्नमेंट की, उसको देखें तो कम वो भी 50-60 हजार तक पहुंच जाती है। तो अंदाजा लगाया अगर गवर्नमेंट रिपोर्ट 50-60 हजार की है तो असल में कितना नुकसान हुआ होगा, कितने लोग मौत के घाट उतार दिए गए होंगे। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए। तो इन लोगों का भी यही इलाज है। हम हमारा भी हिसाब अलग है, हम भी जिसको कुछ करना कहना होता है उसको हम समझाते रहते हैं, जिसको समझाना होता है उसको मारने लग पड़ते हैं। हमारी कौम, हमारा मुल्क, वो हमारी सियासत ये कुछ कर रही है कि अवाम को मार रही है, हालांकि अवाम को समझाना चाहिए। और काफिरों को समझा रही है, हालांकि काफिरों को तो सख्ती के साथ उनको डील करना चाहिए। फरमाया वलन ताजिदा, और हरगिज नहीं तू पाएगा ली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह ताला के तरीके में कोई तब्दीली नहीं पाएगा। यानी कि तुझे अल्लाह ताला के सुन्नत में, उसके तरीके में तब्दीली नहीं मिलेगी। आगे फरमाया यस आलू का नासु। अब सिलसिला कलाम अल्लाह मोड़ता है कि लोग आपसे सवाल करते हैं, साल यस आलू का नासु, लोग तुझसे सवाल करते हैं अनिसाती, कयामत के मुतालिक। अब क्यामत के मुतालिक सवाल ये लोग अक्सर किया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अब जब इन लोगों को डराया जाता था ना अजाब से, तो ये फौरन एक नया शोषा छोड़ते थे कि वो क्यामत जिस दिन अल्लाह ने हिसाब लेना वो कब आएगी, उसके बारे में लोग पूछना शुरू कर देते थे। यानी कि वो पूछते थे, पहले तो शरारतें किया करते थे, और जब शरारतें करके फारिग होते और कोई नबी उनको डराता, रसूल उनको डराता कि क़यामत का दिन होगा जिस दिन तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, तो पूछते थे वो कब आएगी। ये जो आयात है ये सूरह आराफ के अंदर भी मौजूद है। तो जो है ना आराफ, आयत नंबर 187, अल्लाह फरमाता है यसअलूना का अनिस्साअती। यहाँ फरमाया यसअलुका अन्नासु अनिस्साअ, वहाँ फरमाया यसअलूना का अनिस्साअती अय्याना मुर्साहा, कुल इन्नमा इल्मुहा रब्बी ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, सकुलत फिस समावाति वल अर्ज, ला तातीकुम इल्ला वक्ततन यसअलूनका कअन्नका हफीयुन अन्हा, कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। तो अल्लाह ताला के कुरान मजीद में और भी जगह पर है, सूरह ताहा के अंदर भी ये मौजूद है, सूरह ताहा की आयत नंबर 15 में, और सूरह नवल के अंदर भी, वमा यशुरूना अय्याना युबासून बल इद्दारक इल्मुम फिल दुनिया वल आखिरह। फरमाया दीन का इल्म है ही नहीं, इनको पता ही नहीं कियामत कब आएगी। सूरह नाजियात के अंदर भी यही है कि यसअलूना का अनिस्साअत अय्याना मुरसाल मुरसाहा फीमा अंत मिन जिक्राहा। इस तरह इस सूरह मुल्क के अंदर भी है, उसकी आखिरी आयत में वयकूलूना मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन। सूरह सजदा के अंदर भी है 21वें पारे में, वयकूलूना मता हाज़ल फतहु इन कुंतुम सादिकीन। अब सवाल बनता है कि अल्लाह ताला ने क़यामत का वक़्त मुकर्रर किया है लेकिन किसी नबी रसूल को नहीं बताया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसलिए यहाँ भी फरमाया कुल, आप कह दीजिए इन्नमा, बस और बस। ये इन्नमा कह रहा था कलमा हसर। कलमा हसर का फायदा ये होता है कि सब की नफी हो जाती है, यानी कि क़यामत का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। इन्नमा इल्मुहा, बिला शक व शुबा, बगैर किसी शक और तरद्दुद के, सिर्फ और सिर्फ उसका जो इल्म है इंदल्लाहि, अल्लाह ताला के यहाँ है। वमा युदरी का, अजी इन्नमा का कलमा आपको समझ आ गया जी? इन्नमा, जी सर भाई। इन्नमा को कहते हैं कलमा हसर। कलमा हसर की एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि जैसे आदमी कह सकता है ना कि मेरे 4 चचा हैं, मेरे 3 ताए हैं, मेरी 2 बहनें हैं। बताइए कह सकता है कि नहीं जी? जी कह सकता है। आज बोल नहीं रहे आप, ज्यादा कुछ थक तो नहीं गए कहीं जी? कोमल इसहाक साहिबा, अनीसा, इस ईशा तारिक, नुमान साहब, मैंने कहा आज बोल नहीं रहे, आपको सुन रहे हैं कि अब बस थके हुए हैं? नहीं नहीं सर, मैंने तो अभी अभी ज्वाइन किया है। मैंने कहा सर कह सकता है। अच्छा, लेकिन आदमी कह सकता है मेरी 4 बहनें हैं, 6 भाई हैं, लेकिन देखिए जब अपने बाप के बारे में क्या कहेगा तो ये कहेगा मेरा सिर्फ और सिर्फ एक बाप है। क्या ख्याल है जी? यही बनेगा ना उसका कहना? जी सर। अब बाकी भी जी दसों सर। समझ आ गई ना?
ये कलमा को समझने का आसान तरीन तरीका है कि इसका सिर्फ और सिर्फ, आप बताइए, जब आदमी का बाप सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, तो इन्नमा इल्मुहा से भी पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास इल्म है, अल्लाह के अलावा किसी और के पास इल्म नहीं। अल्लाह अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी। एक जगह अल्लाह फरमाता है असा यकून रदीफा लकुम, हो सकता है क़यामत पीछे पीछे आ रही हो। तो वमा, यहाँ भी फरमाया वमा युदरीका लाल साता तकून करीबा, ये इन्हें क्या मालूम है, यानी कि इनको क्या चीज मालूम करवाती है कि हो सकता है क़यामत तकून करीबा, करीबी हो, यानी कि क़यामत आने वाली हो। और इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मोरिजून, 17वां पारा शुरू होता है कि लोगों का हिसाब तो करीब आता जा रहा है और वो गफलत के अंदर है। तो हर लम्हा हम अपनी क़यामत के नजदीक हो रहे हैं, हर लम्हा हमारी जो जिंदगी की गाड़ी है वो अपने आखिरी स्टेशन की तरफ रवां दवां है। जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे हमारी जिंदगी का दिन कम होते जा रहे हैं। तो अल्लाह फरमाता है क़यामत तो आने वाली है, तैयारी तो सीखी की थी, असल बात तो तैयारी करने की है। तो आपकी प्रेपरेशन क्या है, असल चीज ये है। सवाल करना, जिच करना, इसका तो कोई फायदा नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान किया और वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह ताला को इल्म है क़यामत का, और किसी और को इसका इल्म नहीं है। फरमाया इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने लान अल काफिरीना, काफिरों पे लानत की है। अल्लाह को काफिरों पे लानत कर दी है, अपनी रहमत से उनको दूर कर दिया। और इसलिए किया है, इसका मतलब होता है लाना का किसी आदमी को नाराज होकर ना दूर कर देना। और ये दो चीजें होती हैं। एक लानत दुनियावी तौर पे ये होती है कि आदमी से अल्लाह ताला नेकी की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह ताला इस बदबख्ती से हमें बचाए जी, आमीन कह दें। आमीन सर, यानी आमीन। कि दुनिया के अंदर आदमी को अल्लाह नेकी की तौफीक ही नहीं देता। जब अल्लाह ताला किसी पे लानत कर दे तो उसको नेकी की तौफीक नहीं मिलती। ठीक है जी, जिस तरह आप ना इसको यूं समझ सकते हैं थोड़ा सा, कि जैसे ही कोई आदमी आपके पास काम करता है तो उसका ना सैलरी शीट तैयार होती है। तो जब महीना पूरा होता है सैलरी उसको मिल जाती है, आपका अकाउंटेंट जो है ना वो बिठा के उसके नाम चेक ट्रांसफर कर देता है। क्यों जी, ऐसा ही होता है जी। जी सर, ऐसे ही होता है। अच्छा, और जैसे ही वो आदमी, आप उसको अपने फर्म से निकालते हैं तो साथ ही सबसे पहला आपका काम ही होता है वो उसकी सैलरी शीट भी खत्म करो यार, उसका नाम निकालो, तो अगले महीने वो इंतजार करे सैलरी का, तो मिलेगी सैलरी उसको, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्लाह ताला तौफीक छीन लेता है। दुनिया के अंदर लानत से मुराद है कि अल्लाह ताला वक्त गुजरता जाता है, या ना ये नमाज पढ़ता है, ना ये रोजे रखता है, ना ये वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगाता है। इसका माल बहुत ज्यादा होता है लेकिन माल भी 2 नंबर कामों पे लगता है। ये शादी हो रही है, कोई 50,000 गानों पे लगा दिया, 50,000 फोटोग्राफर पे लगा दिया, 10 लाख उस पे लगा दिया, 15 लाख खाने पे लगा दिया, बाकी इस पे लगा दिया, उस पे लगा दिया, इसको मस्जिद के लिए 5 रुपए देते हुए तकलीफ होती है। तो ये तमाम चीजें इसके अंदर शामिल है। और क़यामत वाले दिन से मुराद है अल्लाह ताला इस आदमी को जहन्नम में डाल देगा, लानत कर देगा। और अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह ऐसे लोगों से कलाम नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, इतना अल्लाह नाराज होगा। और फरमाया वो आग का, और उसने तैयार किया है लहुम, इनके लिए सईरा, भड़कती हुई आग को। ये भड़कती आग मिलती क्यों है? हाँ जी, किसी को मालूम हो? सईद का लफ्ज कुरान जिंद है सूरह मुल्क के अंदर, किसी को पता हो क्यों कहा जा रहा है? जी क्लास, किसी को मालूम हो? नो सर। अच्छा देखिए, इतना तो आपको मालूम है कि यू आस्क फॉर द रीजन। घर में बच्चा आता है किसी के, और बच्चे की टांग पे चोट लगी होती है, तो सबसे पहले माँ रीजन पूछती है कि नहीं जी? जी पूछती है सर। भाई किथों लवाई हूँ, थले डिग पे हैं, गाड़ी तो नहीं लग गई, इस तरह ही। अब क्यामत वाले दिन जानवी वाला के कहेंगे वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाकिलु, वो कहेंगे काश हमने सुना होता और अकल की होती। अब काश सुना होता, काश अकल की होती। सारे लोग जानते हैं कि सुनना बहुत जरूरी है अकल करने के लिए। आप पहले एक चीज सुनते हैं गौर से, फिर आपको अकल आती है कि यार इसने क्या कहा है। तो वो डॉक्टर आपको कहता है जी अंदर आ जाएं, आप अंदर चले जाते हैं। एयरपोर्ट पे जाएं तो आवाज आती है कि जहाज लैंड कर गया, तो आप वहां पे चले जाते हैं। तो ये सुनने के साथ साथ आप अपने एक्शन को ना करेक्ट करते हैं। तो कहते हैं हमने ना सुना ना अकल की, काश हमने सुना हो तो अकल की होती, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो हम ये जहन्नम की भड़कती हुई आग में दाखिल ना होते। अब अगला मसला ये है कि खालिदीन फीहा अबदा, इसमें हमेशा रहेंगे। अब आप देख सकते हैं अभी आपकी क्लास शुरू हुई है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी, तो आप अपने अपने कामों में लग जाएंगे।
इधर फरमाया खालिदीना फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अभी आपने खाना खाना है, आपका दस्तरखान सजेगा आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट, उसके बाद दस्तरखान खत्म। आप मैच देख लें, 4 घंटे बाद मैच खत्म, 6 घंटे बाद फिल्म खत्म, 8 घंटे बाद फलां चीज खत्म, हर चीज खत्म हो जाती है। लेकिन ये अजाब जो है ये खत्म नहीं होगा। ला यजिदूना वलिया वला नसीरा, और अल्लाह फरमाता है कि ये वहां पर उस अजाब में ना किसी को दोस्त पाएंगे ना मददगार। आदमी दुनिया में जब फंसा होता है ना, वत्तकू यौमन, अल्लाह ताला ने पहले इस बारे में फरमाया कि उस दिन से डर जाओ कि जिस दिन कोई का नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा। वला युकबलु मिनहा शफाअतु वला यूखज़ु मिनहा अदलु वला हुम युनसरून। अब क्या मतलब है, अगर कोई आदमी हमारा कहीं फंसा हुआ हो ना, तो बाज़ औक़ात हम फैमिली को ले जाकर, बरादरी को ले जाकर उसको छुड़वा लेते हैं जोर जबरदस्ती करके। क्यों जी, ऐसा होता है कि नहीं जी? जी सर, होता है। ये होता है। ये अभिनंदन का नाम सुना हुआ आपने? जी सर। बताएं जरा कौन था? सर सर वो इंडियन जो पकड़ा हुआ है। नहीं, पकड़ा हुआ है कि पकड़ा हुआ था? ज- सर वो जो पकड़ा हुआ था पाइल सर, पकड़ा हुआ उनकी था। फोर्सेस, जहाज जिस, हाँ जी पकड़ा हुआ था। अब देखे सर वो वो जो जहाज मैं बताने ही चाह रहा हूँ कि जहाज लेके अभिनंदन, अंदर आ गया। जी जी, वो अभिनंदन हमने पकड़ा, तो हम्म, इंडिया ने ना जोर जबरदस्ती करके छुड़वा लिया उसको। हाँ जी, याद है आपको? जी जी सर, याद है। जी जी सर बिल्कुल। ठीक है ना, अमेरिका को कहा, इससे कहा, तो उन्होंने धमकी दी अगर ये क्या किया तो हम हमला कर देंगे। ये पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा, जाओ जी अपना बंदा ले लो। क्या अल्लाह ताला से भी ऐसे बंदा छुड़वा सकता है? हाँ जी। ना सर, वहाँ कोई नहीं क्लास सर। को खिलाफ नहीं। क्लास को समझ आ रही है बात की? जी सर। देखे ना, मेरा भाई, जी सर। कि मेरा बेटा को बंदा पकड़ के ले जाए तो मैं आपको इकट्ठा करके 4 बंदे इकट्ठे करके ले जाऊंगा। अगला डर जाएगा, यार ये तो 50 बंदे लेकर आ गया है, तो हो सकता है वो छोड़ दे, और छोड़ भी देगा वो। तो अल्लाह ताला के आगे सारी दुनिया जुलूस में आगे भी चली जाए, मुजाहिरा कर दे, एहतजाज करे अल्लाह ताला के खिलाफ, नाउज बिल्लाह, तो अल्लाह ताला क्या बंदा छोड़ देगा? बताएं जी। नहीं सर। हाँ, अल्लाह ताला ने, मैं क्यों छटांगा, ला नो यानी दूना फरमाया, इनका ना कोई वली होगा ना कोई दोस्त होगा, कोई इनको छुड़ाने वाला ही नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, आप काफरों की हसरत के अल्लाह ने उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार रखी है, हमेशा उसमें उन्होंने रहना है, और उम्मीद भी कोई नहीं है कोई हमारी मदद करेगा। तो अल्लाह ताला ऐसे अंजाम से हमें महफूज रखे। अल्लाह फरमाता है, अब वजह क्या है, यौमा, उस दिन, तो कल्लबा युकल्लिबु का मतलब होता है उल्टा सीधा करना। इसको ना मैं जब समझता हूँ तो मैं बड़ा इजी समझता हूँ। आप मुझे बताइए, बारबेक्यू क्या होता है? बारबेक्यू। हाँ जी। सर वो सीखों पे लगा के गोश्त को तो घुमाते रहते हैं, ग्रिल करते हैं, हाँ, तो आते ताकि वो रहते सारा हो। जो है ना वो अच्छी बस तरह बेक हो जाए सर। आपने लफ्ज बोल दिया है। अभी ना हमारे यहाँ ग्रिल ओवन्स आ रहे हैं, हायर के, ये डॉलर्स वगैरह के। वो क्या होता है कि आप ना घर में मसाला तैयार करते हैं, बोटियां वगैरह तैयार करते हैं, और आप एक सीख के ऊपर उसको लगा के ना अंदर रख देते हैं ग्रिल ओवन में। ग्रिल ओवन के अंदर जब आप रखते हैं तो उसके अंदर एक मैकेनिज्म है कि वो ग्रिल ओवन जो है ना वो उसको घुमाती है, यानी कि उसको हीट पहुंचती है हर हिस्से को। ये इसका मतलब है। कहा कि उस दिन चेहरे जो है ना, उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे। यूं समझ लीजिए, एक तरफ से कबाब तैयार हो गया, तो आपने देखा दूसरी तरफ से कच्चा है, तो आपने फौरन सीख तब्दील करके वो वाला हिस्सा नीचे कर दिया, आग के ऊपर दूसरा ऊपर कर दिया। अब अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला ने ये सजा उनकी जहन्नम के अंदर कैफियत बयान की है कि इस दिन उनके चेहरे आग पर उलट पुलट किए जाएंगे। कल्लबा युकल्लिबु से तुकल्लबु, ये फेले मजहूल बन गया मुजारे। उस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे। ठीक है जी। और इससे ये भी फायदा हासिल हुआ कि आप दुनिया के अंदर तो अपना चेहरा बचा सकते हैं, चेहरे के आगे हाथ रख के, बाजू रख के अपने आप को मुक्के से बचा सकते हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन तो ये भी नहीं होना, क्योंकि वहां पर चेहरे और आग के दरमियान कोई चीज रुकावट नहीं बनेगी। दुनिया के अंदर तो आदमी बच जाता है चेहरा आगे करके, हाथ आगे करके, लेकिन क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला के अजाब के सामने किसी सूरत में भी आदमी अपने चेहरे को नहीं बचा पाएगा। ये उसकी तरफ जिक्र किया अल्लाह ताला ने। इसके लिए आप सूरह अंबिया की आयत नंबर 39 पढ़ सकते हैं। फरमाया, लौ यअलमुल्लज़ीना कफरू हिन ला यकुफ्फूना अन वुजूहिहिमुन नार वला अन ज़ुहूरिहिम वला हुम युनसरून, कि वो लोग जो काफिर हैं वो अपने चेहरों को नहीं बचा पाएंगे, ना अपनी पीठों को बचा पाएंगे। और आपको पता है चेहरे का, पीठ का पहलू का अल्लाह ने जिक्र किया सूरह तौबा में। वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हब वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम
हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून इन्ना इद्दतुश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम। ये सूरह तौबा के अंदर आप पढ़ सकते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाता है कि जो इनके ना पेशानियां, इनकी पीठें और इनके पहलू, ये उस सोने चांदी में जो गर्म किया जाएगा ना जहन्नम की आग से, उससे इनका जिस्म तपाया जाएगा, इनके जिस्म पर स्टैम्प्स लगाई जाएंगी। तो फरमाया अब कहेंगे क्या, अंदाजा लगाएं, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, यकूलूना, कहेंगे या लईतना। अब लईता का लफ्ज भला कब आता है, जब आदमी हसरत कर रहा हो और ऐसी चीज की ख्वाहिश कर रहा हो जो मुमकिन ना हो, काश हमने अतान अल्लाह, अल्लाह की इताअत की होती, व अतान रसूल, रसूल की इताअत की होती। अल्लाह अकबर। ये आप सूरह फुरकान में जरूर पढ़िएगा। सूरह फुरकान में अल्लाह फरमाता है यौम यज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानी ख़ज़ूला। ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 27, 28 और 29। अल्लाह फरमाता है कि क़यामत वाले दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा टेंशन की वजह से, और क्या चबाकर क्या कहेगा, काश मैंने रसूल के साथ रास्ता इख्तियार किया होता है, मैं रसूल का साथी होता अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और काश मैंने फलाने को या फलानी को अपना दोस्त ना बनाया होता। हदीस के अंदर आता है कि अलमरउ अला दीनी खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। फरमाया आदमी अपने जिगरी दोस्त के दीन पर होता है, जैसा दोस्त है। अब देखिए, अगर दोस्त सिगरेट नोश होगा, उसका असर मेरे ऊपर आएगा या नहीं जी? जी सर आता है। अगर दोस्त मुशरिक होगा तो उसका असर मेरे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। क्योंकि आप, अगर वो मुशरिक है, शिरक करने वाला है, तो सादर है आप शिरक को अगर एक्सेप्ट करेंगे तभी दोस्ती कायम रहेगी ना, वरना तो कायम ही नहीं रहनी। तो लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि देखो तुम कि किससे दोस्ती रखते हो। और एक बहुत अहम जुमला याद रखें, ये मुहद्दिसीन ने ना बड़े निचोड़ निकाले हुए हैं कुरान और सुन्नत से। क्या है वो? कहा कि बाज औकात ऐसा होता है कि बुरे लोगों की, ये गौर से सुन लीजिएगा जी, सुन रहे हैं सारे जनाब? जी हाँ सर जी। सुन रहे हैं। हाँ, ये लिख भी लीजिएगा। जी सर। बुरे बुरे लोगों की सोहबत, उनकी कंपनी, उनके साथ रहना आपको अच्छे लोगों के बारे में बदगुमान कर देता है। क्यों जी, ठीक है ये नहीं? बिल्कुल सही है सर। जी आ, सर। आदमी को जब आदत पड़ जाए ना गंदे कामों की, तो वो अच्छे लोगों से बदगुमान भला क्यों होता है? वो कहना उन्हें कोल जावांगा, उन्हें मना करना है, तो मैं जानता ही नहीं, वो मना ही करते रहता है जी। तो साहब है, जिसको सिगरेट की आदत है, सूटे लगाने की आदत है, शराब पीने की आदत है, बदकारी की आदत है, वो बुरे लोगों के साथ रह रह के ना अच्छे लोगों से बदगुमान हो जाता है। और इतना बदगुमान होता है, ये लफ्ज मौजूद है यहाँ पर, देखिए ना, कितना बदगुमान है कि वो रसूल तक का साथ छोड़ देता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह इस बात बख्ती से महफूज रखे कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्र मना नहीं करते रहे, बताइए, बुरे कामों से। बताएं जी। अल्लाह अकबर। जी सर। आप फरमाया काश हमने अल्लाह की बात मानी होती, अल्लाह के रसूल की बात मानी होती। आप बताइए, माशाल्लाह आप इस वक्त हयात हैं, जिंदा हैं, और इस वक्त टाइम है, अल्लाह की फर्माबरदारी कर सकते हैं जी सारे? जी सर कर जी सकते सर। हैं। कर सकते हैं जी माशाल्लाह। इस इंशाल्लाह। वक्त आप कर भी रहे हैं, साहब जरा आप अल्लाह की इताअत ही कर रहे हैं, तो आपने कुरान को पढ़ने के लिए अपना वक्त निकाला है। तो ये जुमला जो है ना काश वाला, ये अल्लाह करे कि हम ना कहें क़यामत वाले दिन। ठीक है जी, ये दुआ करनी चाहिए ऐसे मौके पर कि या अल्लाह हमें ऐसे जुमले से महफूज रखना। और हम आज ही अपने नबी का साथ पकड़ते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की बातों को हर सूरत मानने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे वो कौलू रब्बना, ए हमारे रब, इन्ना अताना, बेशक हमने, अताना इताअत की, किसकी? सादतना, सादतुन जमा है सैयद की, और कुबरा जमा है कबीर की। और तफासीर के अंदर मौजूद है, बाज रवायात में आता है कि सादता से मुराद सरदार और चौधरी हैं, पॉलिटिशियंस हो गए, जगीरदार हो गए, सरमायादार हो गए। और कुबरान कबीर से मुराद है आलिम लोग, जिसके अंदर अहबार और रुहबान और वो लोग जो दीन के अंदर एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। तो कुरान मजीद में लोगों की गुमराही का जो बायस है ना, वो तीन किस्म के लोग बयान किए गए हैं। एक वो लोग जो पॉलिटिशियन टाइप हैं, दूसरे वो लोग जो उलमा में से हैं, और रुहबान में से हैं, यानी कि वो लोग दरवेशी के अंदर हैं,
یا غلط مسئلے بتانے والے علماء جو قرآن و سنت سے دور کر کے اپنی مرضی کے مسئلے بتاتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں بھی کئی لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے جعلی قسم کے پیر، جعلی قسم کے لوگ، تو یہ لوگ کہیں گے ہم تو ان کی باتیں مانتے رہے، ہم تو اپنے سرداروں کی پولیٹیکل نعرے لگاتے رہے. اور آپ کو پتا ہے پولیٹیکلی نعرے لگتے ہیں کہ فلانا آدمی اس پر جناب ہمارا ایمان ہے جی، اس کے بغیر پاکستان چل ہی نہیں سکتا جی، ہم اس کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، یہ ایک اشارہ کرے تو ہم جناب اپنی جان قربان کر دیں گے. یہ اس طرح کے پولیٹیکل لوگ اور وہ لوگ جن کی باتوں کو مذہبی طور پر سند مان لیا جائے. آپ سب لوگ یاد رکھیں، سارے دین والے لوگ، دیندار لوگ، وہ قابل عزت ضرور ہیں، لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے بات بتائیں گے، قرآن و سنت میں نہ ہو تو ان کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی. ایگری جی؟ جی سر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا. اور یہ سورت بقرہ کے اندر بڑا خوبصورت جملہ ہے. فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، 166، 167 کہ قیامت والے دن پیروں اور مریدوں کی، جن کی بات مانی جاتی تھی اور جو بات مانتے تھے، ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے. سورہ فاتر کے اندر بھی آتا ہے کہ یکفرون بشرککم، لوگ بعد میں آنے والے لوگوں کے شرک سے بیزار ہوں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لو. سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے سورہ اپنا کیا نام ہے عیسیٰ بن مریم کا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کیا ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، اور تو کہہ کر آیا تھا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری امی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رب بنا لو، تو کہہ کر آیا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ سعادتنا و کبرانا. پھر اللہ تعالیٰ کی دو آیات یاد رکھے، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اور دوسرے مقام پر فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا رب بنایا ہوا تھا. رب بنانے سے کیا مراد ہے کہ جو وہ کہہ دے وہ جی وہ قرآن و سنت ہی ہے، بالکل درست ہے، چاہے اپنی مرضی سے کیوں نہ کہہ رہے. تو یاد رکھیے اپنی مرضی کا کوئی فتویٰ، اپنی مرضی کا کوئی قول، اپنی مرضی کی کوئی بات دین میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، چاہے آدمی بڑی پگڑی والے کیوں نہ ہو، بڑی داڑھی والے کیوں نہ ہو. ہاں وہ علماء جو دین کا واقعی کام کرنے والے ہیں ان کے پاس جایا جائے گا مسائل کے لیے، اور ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا کیا حکم ہے. واضح ہو گیا جی؟ جی سر. اچھا آپ کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ، اے ہمارے رب، ان کو اجرے ہیں نا احبار اور رہبان، ان کو ضعفین من العذاب، دوہرا عذاب دے. یعنی کہ قیامت والے دن آپ یہ نا حسرت کریں گے کہ انہیں دوہرا عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت کر. تو اس سے کیا مستفاد ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے لیے اللہ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا ہے. اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر کے، آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی باتوں پر عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ٹھیک ہے جی. من سا، جس نے بھی کوشش کی، وہ ہوا مومنون، اور وہ ایمان والا ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جو کوشش ہے کانا مشکورہ، اس کی بڑی قدر کی جائے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت آپ پر فرض ہے. کیوں جی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی سر. اور ہمارے ہاں جو فرقے بنا دیے گئے، کوئی حنفی بن گیا، کوئی شافعی بن گیا، کوئی مالکی بن گیا، کوئی حنبلی بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرقے بنانے کا کہیں حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن، اب دیکھیے فرق کیا ہے، جعلی پیروں کا تو یہ حال ہو رہا ہے کہ ان کے اپنے مرید ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور جو اصلی پیر ہے، اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے آپ سب کا دل کرتا ہے نا جنت میں جانے کو. ہاں جی. جی سر. تو محنت کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ سر بس جتنی کوشش ہاں ہو جی، رہی ہے اچھی اتنی بات، کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہوئی ہے، اللہ اکبر،
اور رسول اللہ اب فرشتے جو ہے نا وہ ایک دستک کی آواز سنیں گے قیامت والے دن، تو وہ پوچھیں گے میں یقرأ الباب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کانا محمد، میں اللہ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ دروازہ کھول کر کیا کہیں گے؟ اہلن و سہلن بکا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول آپ کو خوش آمدید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جب جنت کا دروازہ کھولنا ہے تو اس وقت کھولنا جب میرا نبی آئے گا علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں جی، خوشی ہو رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ جی سر۔ یہ یعنی کہ اصل پیر تو یہ ہے نا جو جنت کا دروازہ کھلوا رہا ہے، کہ وہ پیر بنائے جو جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ آپ کا سلیبس یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، یہ 68 آیت تک، کیونکہ باقی کچھ آیات ہیں وہ انشاءاللہ میں نا ضرور، ہماری 3-4 آیات رہ گئی ہیں کہ ہم نے ذرا لمبا تھوڑی تفصیلی سے پڑھا ہے، وہ 3-4 آیات میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا بھی لیکچر نا مطلب دے دیا جائے گا، یہ اس کا بہرحال آپ کا سلیبس میں نہیں ہوگا، ویسے ہم اس کو کوشش کریں گے پڑھنے کی۔